वो आप लोग हैं, हम लोग सब आहत हैं। छत्तीसगढ़ की जनता आहत है क्योंकि उन्होंने अपना भाई खोया है। और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पे चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन किसी भी प्रदेश में जब चुनाव का माहौल होता है तो यह लोकतंत्र का महापर्व होता है। सारी ताकत केंद्रित हो जाती है जनता के हाथ में, और ऐसे समय पर सबसे पहले विनम्र श्रद्धांजलि हम अपने भाई को, बिरजू तरम, जो हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या कर दी गई है, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी, आखिरी सांस तक लड़ेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि हमारे भाई के परिवार को न्याय भी मिले, त्वरित भी मिले, और ये जो कपटी सरकार है भूपेश बघेल की, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भूपेश बघेल मस्त है, तो मस्त नहीं रहने देंगे। इस प्रेस वार्ता की गूंज उन कानों तक पहुंचेगी जो लूट खसोट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भूल गए हैं राजनीति में प्रतिद्वंदी होते हैं, शत्रु नहीं होते। आप हमसे सहमत ना हो, हमारा विरोध करें, हम आपका विरोध करें, ये तो ठीक है, लेकिन हत्या हो जाए और सरकार देखती रहे और मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द ना फूटे, तो ये चिंताजनक है। मैं यही कहूंगा, ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब जानते हैं, संविधान का ज्ञाता होने के नाते कानून व्यवस्था जो है प्रदेश सरकार का विषय है। प्रदेश का विकास हो, यह प्राथमिकता हर सरकार की होनी चाहिए, लेकिन इंसान की जान की अहमियत हो, सुरक्षित रहे जो नागरिक है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व किसी का है तो वो प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री का है, और यहां भूपेश बघेल पूरी तरह से विफल हुए हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे भारत में, विश्व में क्या है? जो जनजातीय समुदाय है, जो संस्कृति है, वो कहीं से अगर निकलती है, उत्पन्न होती है, तो वो छत्तीसगढ़ से होती है। और ये बात इंगित करना चाहते हैं हम लोग इस मंच से। एक भाई हमारा मारा गया, वो जनजातीय समुदाय से आता है। जनजातीय समुदाय को निशाना बनाया जाए और मुख्यमंत्री मौन रहे, तो ऐसे मुख्यमंत्री का बने रहना अपने आप में शर्मनाक है। और मैं मांग करूंगा, मुख्यमंत्री जी, वैसे भी आप कुछ दिन के मेहमान हैं, लेकिन इतनी शर्म करिए, इतनी मर्यादा रखिए। एक नागरिक जो इस प्रदेश का है, उसकी हत्या हो जाती है, दो शब्द तो बोलिए, कार्रवाई तो करिए। और ये बात हमारा मीडिया समुदाय भी उठा रहा है, मैं धन्यवाद देता हूं आपका। इसके साथ एक बात और हमें बिल्कुल स्पष्टता से यहां कहनी होगी। मैंने जनजातीय समुदाय की संस्कृति का मुद्दा उठाया, किस तरह से उसे नष्ट किया जा रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, और कौन करवा रहा है, आप इस पे विचार करिएगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न जनता की आवाज बन के उभर रहा है।
आज कोई जनजाति समाज के साथ खड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और हम आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। टारगेट किसे किया जा रहा है? टारगेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और लीडर्स को किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज कोई सुरक्षा कवच है अगर जनजातीय समाज के लोगों का, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपको खून की होली पसंद है, हमें जनजातीय समुदाय की संस्कृति पसंद है। यह पूछा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री आप कांग्रेसियों के भी हैं, भाजपाइयों के भी हैं, किसी और दल में विचारधारा रखने वालों के भी हैं। आप तो संरक्षण दे रहे हैं जो कट्टरपंथी सोच के नक्सलाइट है, माओवादी है, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता अपनी जान पे खेल के कवच बन के खड़े हो जाते हैं। आपकी लचर व्यवस्था की वजह से उनको टारगेट किया जाता है। यह बेहद ही चिंताजनक है। और यह जरूर कहूंगा, इन्हें गुमा है, भूपेश बघेल जी के लिए कह रहा हूं, इन्हें गुमा है कि मेरा अत्याचार कम है। जनता को यकीन है भूपेश बघेल तेरे राजनीतिक दिन कम है। अत्याचार की कभी जीत नहीं हो सकती है। सत्ता से आपको प्यार है, मलाई से आपको मोहब्बत। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28